हेलो फ्रेंड्स। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर प्रॉब्लम देखें तो दो बेसिक प्रॉब्लम है हमारे पास। इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है कि इसका हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दे रखा है 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम देखो इसके कंजुगेट अगर हम लेते हैं 1 माइनस आयोटा के तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। कारण क्या है कि इसे मल्टीप्लाई करने पे ये जो है आयोटा कैंसिल आउट, मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मेट होगा और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें तो 5 आयोटा और 1 माइनस, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर तो 4 प्लस 1 एंड 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर तो 3 प्लस 1 और 9 प्लस 1, सॉरी। ठीक है, पावर इसका क्या है 50। चलिए 2 5 10 तो नीचे आ गया। 5 से 5 अगर हम यहाँ से हटाना चाहे तो ये कैंसिल आउट हो गया 5 से 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/20। अब देखो 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो एक काम करते हैं इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये पावर 50 चल रहा है तो 1/20। अब यहाँ हम 3 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये 3, तो 3 प्लस 3 आयोटा और यहाँ से 3 आयोटा माइनस का 1। एक काम करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको फिर जो है हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। एक काम करते हैं, वेट यू दिख रहा है तो वही प्रोसेस करने में फायदा है ना। देखो आयोटा का मल्टीप्लिकेशन हम 1 प्लस आयोटा के साथ कर लेते हैं और इसका इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर तो 1। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 20 पावर 50। यहाँ से स्क्वायर आयोटा करेंगे तो 1 आयोटा आयोटा माइनस 1, और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो 5 कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आयोटा प्लस 1। ठीक है, बाई 20, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं आयोटा माइनस 1 आयोटा प्लस 1, आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस 1 बाई 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/2 टू पावर 50 सिंपली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2 टू द पावर 50। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा तो है ही, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है Z1 Z2 Z3 आर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द mod of Z1 इक्वल टू mod of Z2 इक्वल टू mod of Z3 इक्वल टू mod of 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इक्वल टू 1। ठीक है,
तो यहाँ हमें मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बतानी है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप एक चीज देख रहे हैं तो क्या है कि मॉड ऑफ Z1 क्या है, 1 है, ये मॉड ऑफ Z2 के इक्वल है मॉड ऑफ Z3, इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब देखो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, Z1 Z बार Z1 बार। सिंपली आपने ये देखा होगा Z2 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, Z2 बार Z3 बार। देखो ये कैसे हो रहा है, तो मान लो कि Z को हमने ले लिया A प्लस आयोटा B, तो Z बार हमारा हो जाएगा A माइनस आयोटा B। मॉड Z अगर हम ऐसे निकालना चाहें मॉड Z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और Z बार अगर हम देखना चाहें तो A प्लस आयोटा B एंड A माइनस आयोटा B, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर और माइनस टाइम्स आयोटा B का होल स्क्वायर, तो यहाँ से करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो Z बार Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है। अब यहाँ कहानी जो है कुछ ऐसी है कि ये जो है इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हम ओवरऑल हम बोल क्या सकते हैं कि Z1 इक्वल टू 1 बाई Z1 बार, Z2 इक्वल टू 1 बाई Z2 बार एंड Z3 इक्वल टू 1 बाई Z3 बार, ऐसा कुछ। अब यहाँ बोल क्या रहा है कि 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 विच इज इक्वल टू, तो अब इसको हम ये 1 दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ, तो हमें करना क्या है कि इसके बदले अब 1 बाई Z1 को हम Z बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बाई Z2 बार को Z2 बार, 1 बाई Z3 को Z3 बार लिख सकते हैं का मॉड विच इज इक्वल टू 1। अब ये जो है तो प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कि Z1 बार का मैग्नीट्यूड जो है या Z1 प्लस Z2 बार अगर है तो हम इसको Z1 प्लस Z2 का होल बार लिखते हैं, ठीक है, इन सब पे। तो यहाँ से हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार इक्वल टू 1। अब ये जब है तो देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात ये है, ये भी प्रॉपर्टी है, तो आंसर आपका तो यही आएगा, 1 आएगा। वो दिख भी रहा था क्वेश्चन में। देखो कहानी क्या है कि देखो Z1 अगर हम सिंपली अगर देखें तो Z1 Z है, ये Z है, A प्लस आयोटा B हम ऐसा मान लेते हैं, तो Z बार हमारे पास क्या हो जाएगा, Z बार हमारे पास है A माइनस आयोटा B, तो A माइनस आयोटा B कहीं यहाँ पे आएगा, Z बार A माइनस आयोटा B, ठीक है। अब देखो Z, तो यहाँ से ये तो हमें दिख रहा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, उसी प्रकार से Z बार भी अगर देखो मैग्नीट्यूड इसका, तो ये भी क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है कंजुगेट का, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो तो देखो Z मैग्नीट्यूड ऑफ Z इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Z इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Z बार, तो ये सभी इक्वल होते हैं और यहाँ पे ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल का बार का मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिंपली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन थे, कोई टफ नहीं था, बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए।